बड़ा गांव और इतने, अरे भाई भीड़ जो होती है ना, वो भीड़ भेड़ों की भीड़ होती है, एक गिरती है सब पीछे गिर जाते हैं अंदर कुएं के अंदर, लेकिन शेर अकेला भी दहाड़ता काफी है। तो हजारों नशेड़ियों के इकट्ठा होने से अच्छा है कि चाहे 100 लोग ही आकर के बैठे, लेकिन पक्के लोग आकर के बैठे तो वो भी धन्य है। इतने भी पवित्र हैं, पवित्र मन से बैठे हैं तो धन्य है। इसलिए आज भी मैं आप लोगों का भाव देख करके कहना चाहूंगा कि बलिदान तुम्हारा नियाल ये समाज भूला नहीं है, आज भी समाज भूला नहीं है। बलिदान तुम्हारा ये समाज कभी ना भूल पाएगा, याद करेगा तुमको और दिल से जय जंबेश्वर गाएगा। हमेशा बैठ करके समाज में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए और हिरणों के लिए हंसते हंसते शहीद तुम हो गए। ठीक है, आंखें अभी भी दरवाजे पर रहा तक रही होगी। अब एक थोड़ा हृदय स्पर्शी भाव है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि आंखें, हम तो शायद दूसरों की क्यों करूं, मैं भी ये नाम जब फोन करते हैं तब याद आया, या फिर कभी कथा में कोई प्रसंग आ जाता है तो याद आता है। ठीक है, आपको भी जब यहाँ से निकलते होंगे तो कहीं उनकी शहीद की मूर्ति देख करके याद आया होगा। लेकिन आंखें अभी भी दरवाजे पर उनकी राह तक रही होगी और वह माँ बेटे की प्रतीक्षा में रातें जग रही होगी। माँ कभी उन बेटे को भूल पाएगी? धन्य है उस निहाल की माँ को जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म, एक बार जोरदार तालियां बजाओ उस माँ के लिए जिन्होंने कोख से ऐसे वीर को जन्म दिया। मुझे साल में कई बार याद आ जाता है, आप लोगों को महीने में या दिन में कभी एक बार याद आ रहा होगा, लेकिन कवि ने क्या लिखा, आंखें अभी भी दरवाजे पर राह तक रही होगी, वो माँ बेटे की प्रतीक्षा में रातों रात जग रही होगी, रात रात उनकी बाट देख रही होगी। उस माँ को अब ये जाकर कौन समझाएगा, तू सो जा माँ तेरा लाल लौट कर नहीं आएगा। कौन समझाएगा, कौन उस माँ को समझाएगा, तू सो जा माँ अब तेरा लाल कभी लौट कर नहीं आएगा। अब माँ याद रख, एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गए, एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गए और वो सांवत्सर के निहाल हिरणों के लिए शहीद हो गए। एक नया इतिहास लिख करके और वो इस जग से चले गए। साथियों, मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, माताओं आपकी भी कोख अगर अभी भी भाव शुद्ध है तो अभी भी वो धारा सूखी नहीं, अभी भी वो आंसू सूखे नहीं है और अभी भी माताएं बांझड़ी नहीं हो गई है, अभी भी पुत्र पैदा हो रहे हैं। और ये राजस्थान में हमेशा जब ये वीरों की बात आती है तो बात करता हूं राजस्थान की, और राजस्थान में जब पश्चिम राजस्थान में हम देखते हैं, पूरे राजस्थान की भी बात, तो राजस्थान के कवियों ने इन मेरी माताओं से प्रार्थना करी कि माँ तू बेटे को जन्म तो देगी, जन्म तो देगी, तो कैसे बेटे को जन्म देगी? बोले जननी